नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हमने कक्षा 10वीं के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम इसी चैप्टर के उदाहरण करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 है, उसमें दिया हुआ है कि AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D लिखिए। तो इसमें हमें सिर्फ प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो AP हमें ऐसे दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश। तो प्रथम पद इसमें क्या हो गया, 3/2 प्रथम पद यानी कि पहला पद। और सारवंतर का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 हो गया 1/2 और ये हो गया 3/2। तो एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास आ गया -2/2 यानी कि -1। क्लियर। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन सी एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो अगले दो पद लिखिए। तो हमें सूची दे रखी है और हमें चेक करना है कि इनमें से ये एपी है या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि अगर एपी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सारवंतर निकालेंगे, यानी कि उनका अंतर निकालेंगे। अगर अंतर सेम आ रहा है तो एपी है, और अगर सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे A2 - A1 यानी कि 10 - 4 6। फिर A3 - A2 16 - 10 6। A4 - A3 22 - 16 6। तो क्योंकि सेम आ रहा है अंतर, क्योंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3। इसका मतलब ये हो गया दी गई सूची एक एपी है। तो अगर ये एक एपी है तो इसका सारवंतर है, ए तो है 4 और सारवंतर है 6। तो अब नेक्स्ट दो पद लिखने थे। तो कितने पद हमें दे रखे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हमें पांचवा पद लिखना है। तो पांचवा पद हो जाएगा, चौथे पद में डी जोड़ दो, यानी कि 22 + 6 28। और छठा पद, पांचवें पद में डी जोड़ दो, तो 28 + 6 34। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी उदाहरण का नेक्स्ट पार्ट है 1 - 1 -3 -5 डैश डैश डैश। तो ये भी हमने सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले A2 - A1, ये हो जाएगा -1 -1 -2। A3 - A2, तो A3 है -3 और ये है -1 +- 2। A4 - A3 -5 -3, तो -5 + 3 -2। ये वैल्यू भी सेम आ रही है, क्योंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर है। इसलिए दी गई सूची एक एपी है, जहां हमारे पास डी क्या हो गया, -2। और ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हमारा हो गया ए। अब अगले दो पद निकालने हैं। तो हमें कितने पद दिए हुए थे, 4। तो हम पांचवा पद निकालेंगे। A4 में डी
जोड़ देंगे तो -5 में -2 जोड़ दो -7, और छठा पद हो गया A5 प्लस D -7 -2 -9। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A2 - A1 निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 2 - 2 यानी कि 2 + 2 4। फिर A3 - A2 -2 -2 -4। अब जैसे कि हम देख रहे हैं ये तो सेम नहीं आए तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। तो अब अगर ये AP नहीं है तो हमें इसके पार्ट्स नहीं निकालने अब आगे वाले, क्योंकि AP नहीं है तो फिर पद कैसे निकलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये तो AP बनेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे A2 - A1 निकालेंगे, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। फिर A3 - A2 निकालेंगे, वो भी 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। अब A4 - A3 निकालेंगे, A4 क्या है 2 और A3 क्या है 1, तो ये आ गया 1। अब देखो ये तो सेम आया ही नहीं, तो क्योंकि ये सेम नहीं आया इसलिए ये AP नहीं बनेगी। A3 - A2 जो है वो A4 - A3 के बराबर नहीं है, इसलिए दी गई सूची AP नहीं है। क्लियर। अब उदाहरण नंबर 3 है AP 2 7 12 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो AP दे रखी है 2 7 12 डैश डैश डैश, सबसे पहले तो हमें लिखना है प्रथम पद A का मान, फिर हम लिखेंगे D का मान A2 - A1 7 - 2 5। अब हमने एक फॉर्मूला किया था AN का A + N - 1 इंटू D, ये फॉर्मूला किया था। अब हमें क्योंकि 10वां पद निकालना है तो N की जगह पे क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा A + 10 - 1 D यानी कि A + 9D। अब A की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और D की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 2 + 45 यानी कि 47। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो उदाहरण है वो है उदाहरण नंबर 4। उसमें क्या दिया हुआ है कि एक AP है 21 18 15 डैश डैश डैश, इसका कौन सा पद -81 है। एक तो हमें ये निकालना है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए, हमें ये निकालना है। तो AP क्या दी हुई है 21 18 15 डैश डैश डैश। सबसे पहले AP में A का मान लिख लिया, D का मान लिख लेंगे A2 - A1 18 - 21 - 3। तो अब सबसे पहले हमें बताना कौन सा पद 81 है, तो हम मान लेंगे माना AP का nवां पद -81 है, तो क्या होगा AN बराबर -81, और AN का फॉर्मूला क्या है A + N - 1 इंटू D। तो अब यहाँ से A की वैल्यू पुट कर दी 81, D की वैल्यू पुट कर दी -3 बराबर -81। 81 - 3N + 3 बराबर -81। तो ये हो जाएगा 21 और 3 24 -3N बराबर -81, इतना हो जाएगा। अब मैं यही कर रही हूँ, इसको यहीं पे कर रही हूँ। ये हमारे पास आ गया -3N बराबर -81 -24 -3N बराबर -105, N बराबर -105 बटा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 35।
n की वैल्यू 35 आ गई। इसका मतलब इस एपी का कौन सा पद -81 होगा? इस एपी का 35वां पद -81 होगा। तो एक चीज तो आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा? तो हम मान लेंगे, माना an बराबर 0। हम चेक कर रहे हैं कि क्या शून्य कहीं पे आएगा या नहीं आएगा। तो वही सेम काम करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a हमारा था 21 और d की वैल्यू थी -3। तो फिर से यही सेम 21 माइनस 3n प्लस 3 बराबर 0, 24 माइनस 3n बराबर 0, 24 बराबर 3n। तो यहाँ से n बराबर 24/3 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपी का 8वां पद शून्य होगा। तो इन्होंने पूछा था क्या कोई पद शून्य है? तो हमने निकाल दिया कि 8वां पद शून्य आएगा। क्लियर? नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो हमें एक ऐसी एपी निकालनी है जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो सबसे पहले हम एपी का प्रथम पद और सार्वंतर मान लेंगे। मानना एपी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है, ये है। तो क्या हो गया हमारे पास? तीसरा पद 5 आ गया। इसका मतलब a प्लस 2d बराबर 5 और 7वां पद 9 है। a 7 बराबर 9, a प्लस 6d बराबर 9। ये समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6d बराबर 9, a प्लस 2d बराबर 5। साइन चेंज होंगे क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं, ये कैंसिल। 6d माइनस 2d 4d बराबर 4, d बराबर 4/4 यानी कि 1। अब d का मान किस में रखेंगे? किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं, चाहे वो पहली हो चाहे वो दूसरी हो। समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2 गुना 1 बराबर 5, a प्लस 2 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2 3। तो हमारे पास a भी आ गया, d भी आ गया। तो हमें तो एपी निकालनी है, अतः अभीष्ट एपी। तो एपी देखिए हमारे पास क्या बन जाएगी। हम शुरू करेंगे प्रथम पद से और डी जोड़ देंगे तो 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6। तो ये हमारी एपी बन गई जिसमें तीसरा पद 5 5 और 7वां पद क्या आएगा 9। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कोई पद 301 है, क्यों? तो अब हमें चेक करना है क्या इस एपी में कोई भी एक पद 301 आएगा। तो जब भी ऐसा कोई भी सम आ जाए जिसमें हमें पद दे रखा है और हमें चेक करना हो तो हम उस पद को an लेके चल पड़ेंगे, भी nवां पद है वो। फिर हम निकालेंगे n का मान। अगर n का मान कोई प्राकृत संख्या आएगा तो वो पद उस एपी में होगा। अगर वो कोई भिन्न आए या कोई माइनस में आए, मतलब प्राकृत संख्या ना आए, तो वो उस एपी में नहीं होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जब भी एपी के पद काउंट करना शुरू करते हैं तो हम हमेशा प्राकृत संख्याएं लेते हैं, जैसे गिनती करते हैं ना हम a1 a2 a3 a4 इस टाइप से। तो जब भी n का कोई भी मान होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या। तो अब हमें एपी दे रखी है 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। तो इसमें a का मान तो हो गया 5, d का मान हो गया 11 माइनस 5 6। तो हम मान लेंगे, माना
एपी का nवां पद 301 है। तो एपी में अगर nवां पद 301 है तो an बराबर क्या हो गया 301। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 6 है। तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 301, 6n माइनस 1 बराबर 301, 6n बराबर 301 प्लस 1 302, n बराबर 302 बटा 6। तो अब हम अगर इसको भाग करें, देखिए अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है 2 पे, 1 5 1, 151 बटे 3। अब अगर हम आगे इसको भाग करें 151 को 3 से, तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 0 की 0, फिर ऊपर से उतारी 0, 3 तिये 9, मतलब 50.3 आया। इसका मतलब ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अतः इस एपी में 301 नहीं आएगा। एपी का कोई भी पद 301 नहीं है। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं, 10 से लेके 99 तक। तो उसमें 3 अंकों से 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है सबसे पहले, तो 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली संख्या जो 3 से भाग हो जाएगी वो क्या होगी। अब देखो 10 तो नहीं आता 3 के पहाड़े में, 11 भी नहीं आता, तो क्या आता है 3 के पहाड़े में 12। नेक्स्ट क्या आता है 12 के बाद 15, फिर 18, ऐसे हम कर सकते हैं। और लास्ट क्या आएगा, अब 99 है, वो तो 3 पे भाग हो ही रहा है। तो 2 अंकों वाली ये हो गई। अब हमें बताना है कि कितनी संख्याएं हैं। देखिए हम देख सकते हैं कि ये तो एपी है, एपी है। तो अगर ये एपी है तो इसका प्रथम पद क्या हो गया 12 और इसका सार्वंतर क्या हो गया 3। हम मान लेंगे कि 3 अंकों की तो सॉरी 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो हम इसको मान लेंगे जो लास्ट पद है 99। क्यों मानना लास्ट पद को, क्योंकि मान लो ये 15 आ जाता है तो इसके आगे तो पद ही नहीं है, इसका मतलब टोटल 15 संख्याएं होंगी। अगर ये 16 आ गया तो 16 संख्याएं होंगी। क्लियर। तो हमने इसको मान लिया ये nवां पद है an। तो फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 3, तो ये हो गया 12 प्लस 3n माइनस 3, 12 में से 3 गए 9, 9 प्लस 3n बराबर 99, 3n बराबर 9 उधर जाके माइनस हो गया 90, n बराबर 90 बटा 3 30। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, 2 अंकों की 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हमने इसको 30 माना an माना, तो हमारे पास n 30 आ गया, इसका मतलब ये 30वां पद है। अब 30 के आगे तो हमारे पास पद ही नहीं है, तो इसका मतलब टोटल 30 ही संख्याएं होंगी ना जो 3 से विभाज्य होंगी। तो ये आपको याद समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रश्नावली में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने कोई भी प्रश्नावली देखनी हो तो मैं इसी वीडियो में बाकी जो प्रश्नावली है वो टैग कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8। एपी 10 7 4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस समय हमें ये एपी दे रखी है
इस एपी में ए का मान 10 है, डी का मान A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 10 माइनस 3 है। अब हम इसी एपी का क्रम बदल देंगे। एपी का क्रम बदलने पर, तो जब क्रम बदलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -62। देखो ये 3 के गैप पे कम हो रही है ना, 10 7 4 फिर 1 फिर 3 कम कर देंगे -2 फिर 3 कम कर देंगे फिर 3 कम कर देंगे, तो इससे जस्ट पहले वाला पद क्या होगा, वो होगा -59, क्योंकि जब इसमें 3 कम करेंगे हम तो -62 आएगा। क्लियर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऐसे करेंगे हम, तो ये हमारा हो गया क्या होगा 4 7 और 10। देखिए पहले एपी घटते क्रम में थी, अब एपी बढ़ते क्रम में है। तो अब हमारे पास ए का मान तो हो गया -62 और डी का मान अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था -3, तो यहाँ पे आ जाएगा +3। जब हम निकाल के भी देख सकते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है पर अगर निकाल के भी दिखाना है तो क्या हो जाएगा +3। वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्रम क्यों बदला, क्योंकि अंतिम पद से मतलब है लास्ट से काउंट करना है। पहले हम ऐसे काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे, लेकिन अब अंतिम पद से निकालना है तो अंतिम से काउंट करेंगे, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे। तो अब अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। अब हमने क्रम बदल दिया, सिंपल 11वां पद निकाल दो, a प्लस 10d। ए का मान -62, डी का मान 3, तो ये हो गया -62 प्लस 30, तो हमारे पास आ गया -32। तो ये हमारा आंसर है, मतलब अतः अंतिम पद से 11वां पद क्या आ गया, -32 है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9, 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। पहले तो हमें ब्याज निकालना है, क्या ये ब्याज एक एफडी बनाते हैं, फिर हमें ये चेक करना है। उसके बाद यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हमें ये दिया हुआ है धनराशि यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है 1000 रुपए, दर कितनी है 8% वार्षिक, ये हमारी दर है। अब हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने कहा प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, तो प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, तो वो क्या हो जाएगा 1000 गुना दर 8 गुना समय 1 वर्ष बटा 100, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 80 रुपए। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो ये हो जाएगा 1000 गुना 8 गुना 2 बटे 100, फिर से ये कैंसिल, तो ये हो गया 160 रुपए, 8 दूनी 16 और 10 से गुना करेंगे 160। फिर हम निकालेंगे तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, ये फिर से वैसे ही 1000 गुना 8 गुना 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आती है 24 और 10 से गुना करेंगे तो 240। तो अब हमारे पास जो ब्याज बन रहा है ना, वो ऐसे बन रहा है, पहले दूसरे तीसरे वर्षों के अंत में
ब्याज निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। क्या बन रहे हैं? पहले आया 80, फिर आया 160, फिर आया 240, ऐसे आया। अब हम साफ साफ ही देख सकते हैं कि यह एक एपी है, यह एक एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि अगर हम अंतर देखें किन्हीं भी दो का, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 80 है, मतलब डी का मान इसमें 80 है और ए का मान भी 80 है। अब इन्होंने 30 वर्ष के अंत में ब्याज बोला है कि कितना हो जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे? इसका मतलब ए 30। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 29 डी। तो ए की वैल्यू भी 80, डी की वैल्यू भी 80, तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 0, 8 72, 8 दूनी 16 और 7 23। तो जोड़ेंगे हम तो ये आ गया 2400 रुपए। यानी कि अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा? 2400 रुपए होगा। क्लियर? नेक्स्ट उदाहरण है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 है, इत्यादि। और उसकी अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? देखो, पहली पंक्ति में 23, फिर 21, फिर 19 और करते करते लास्ट पंक्ति में आ गए 5। तो अब हम देख सकते हैं साफ साफ कि ये क्या बना रही है? एक एपी। तो ये बन रही है एक एपी, जो कि एक एपी है। और इस एपी में ए का मान कितना है? 23 और डी का मान कितना आ रहा है? -2। तो हम दो दो पौधे कम करते जा रहे हैं। हमें बताना है कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो कैसे बताएंगे? ये पहली पंक्ति के पौधे, ये दूसरी के, ये तीसरी के और ये लास्ट पंक्ति में पौधे। तो हम इसको मान लेते हैं an। तो जो n की वैल्यू आएगी उतनी ही पंक्तियां हैं। तो माना an बराबर 5, हमने ये मान लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 23 और डी की वैल्यू है -2। गुना कर देंगे तो -2n प्लस 2 बराबर 5, 25 माइनस 2n बराबर 5, -2n बराबर 5 माइनस प्लस का 5, -2n बराबर -20, n बराबर -20 बटे -2 10। अब देखिए, हमने an 5 लिया था, इसका मतलब n 10 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 10वां पद हो गया। अगर 5 ये 10वां पद है, इसका मतलब तो टोटल पंक्तियां 10 ही हुई, इसके आगे तो है ही नहीं। तो हमारे पास आ गया, अतः इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। क्लियर? नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 11। एपी 8 3 -2 डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एपी का प्रथम पद लिख लेंगे, सारवंतर लिख लेंगे। और हमें पता है कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब 22 पदों का योग निकालना है, तो n की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? 22। ये आ जाएगा 22/2 2a प्लस 22-1 इंटू डी। तो ये हो गया 2a प्लस 21d और 22/2 11। तो अब a की वैल्यू पुट कर दी 8, डी की वैल्यू पुट कर दी -5, तो ये आ गया 16
माइनस 105, तो हमारे पास आ गया 11 और माइनस करेंगे अगर 105 में से 16 तो हमारे पास आएगा 15 में से 6 गए 9 और 9 में से क्या 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 11 में 99, 11 8 88, 88 और 9 97, माइनस 979। क्लियर। उदाहरण नंबर 12 है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। माना एपी का पहला पद ए तथा सार अंतर डी है। तो दिया क्या हुआ है, प्रथम 14 पदों का योग 1050 और क्या दिया हुआ है प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी कि ए 10, तो हमें 20वां पद निकालना है, मीन्स हमें ए 20 निकालना। अब हम ये लेके चलते हैं S 14 बराबर 1050, फॉर्मूला क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमें पता ही है Sn का। ठीक है, अब यहां से आ गया 7 इंटू में 2a प्लस 13d बराबर 1050। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए की तो हमें दी हुई है, प्लस 13d बराबर 1050, तो ये हो गया 7 20 प्लस 13d, चाहे तो 7 को उधर ले जाके भाग कर दो या इधर से गुना कर दो, 13 सत्ते 91, अब 140 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 140 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0 1 9 910 910 बटे 91 10, तो मैं निकालना क्या है, हमें निकालना है 20वां पद, यहां निकाल रही हूं मैं ए 20, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 19 डी, ए की वैल्यू 10 डी की वैल्यू भी 10, तो ये हो गया 10 प्लस 190 यानी कि 10, ये हमारा आंसर आ गया कि एपी का 20वां पद आता है, एपी का 20वां पद 200। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी 24 21 18 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। पहले क्या था, एपी दे रखी थी और हमें योग निकालना था, अब योग दे दिया और हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि कितने पदों का योग 78 है। तो सबसे पहले तो एपी लिख लो 24 21 18, फिर ए का मान और डी लिख लो 21 माइनस 24 माइनस के 3। अब कितने पदों का योग 78 है, तो हम मान लेंगे, मानना एपी के n पदों का योग 78 है, n पदों का योग 78 है, तो इसका मतलब ये हमें Sn दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, 2 तो उधर ले जाएंगे गुना कर देंगे, a का मान पुट कर दिया, d का मान पुट कर देंगे और 78 गुना 2 हो जाएगा इधर, तो ये हमारे पास आ गया 48 माइनस 3n प्लस 3 और ये हो गया 2 और 16 2 से 14 1 15 156। अब हमारे पास क्या आया 48 और 3 51 माइनस 3n बराबर 156, गुना करेंगे 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 156, समीकरण हम बनाएंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 51n बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण, हम सारे टर्म्स को उधर ले गए।
अब 3 से भाग कर दो और इसको एडजस्ट कर लो। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, n स्क्वायर माइनस 17 दिए 51। क्लियर। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन रही है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसके गुणनखंड बनाएंगे। a का मान 1 है, b का मान -17, c का मान 52। तो हमें पता है कि -17, c का 52, तो इन दोनों की गुना करनी है। 52 एकम 52, 13 चौके 52 होता है। तो मैं ऐसे गुणनखंड बनाने थे, गुना करने पे 52 आए, जोड़ने पे -17 आए, तो हमारे गुणनखंड ये बन गए 13 चौके 52। तो माइनस के 13 और माइनस के 4, तो यहाँ से कॉमन आ गया n, यहाँ से कॉमन आ गया -4, तो ये आ गया n-13 और ये आ गया n-4। तो या तो n-13 0 होगा या n-4 0 होगा। तो यहाँ से n बराबर 13 आ गया और यहाँ से n बराबर 4 आ गया। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ n के 2 मान आ रहे हैं, और क्योंकि कोई कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही आंसर है। तो कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो, तो यहाँ पर या तो पद लिए जाएंगे 13 या पद लिए जाएंगे 4। इसका मतलब ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। तो हम लिख सकते हैं अभीष्ट पदों की संख्या, अभीष्ट पदों की संख्या 13 या 4। तो अगर हम 4 का पद जोड़ निकालेंगे तो वो भी 78 आएगा, और 13 पदों का जोड़ निकालेंगे वो भी 78 ही आएगा। अब नेक्स्ट जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 14, उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहले में प्रथम 1000 धन पूर्णांक, इनका योग निकालना है। दूसरे में प्रथम n धन पूर्णांक, तो इसमें प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग निकालना है। इसका मतलब हमें निकालना है 1 + 2 + 3, ऐसे करते करते 1000 तक जाना है। अब एक फॉर्मूला हमने पूर्णांक, इसको ऐसे मान लेते हैं, माना एक फॉर्मूला किया था पूर्णांक योग निकालने का। अगर अंतिम पद दे रखा है तो फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 × a + n। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1000/2 × 1 + 1000। तो ये हो गया कितना, 1000 और 1000, 1/2 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 500 गुना 1001। तो 500 को जब हम 1001 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 500, 500। ये आ गया आंसर फर्स्ट। अब सेकंड में क्या है कि n धन पूर्णांकों का निकालना है सेकंड में। तो फिर से वही, अब इसमें n का निकालना है, तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएंगे, n तक। वही फॉर्मूला लगा दो, यही वाला, n/2 × 1 + n। तो ये हो गया n × n + 1/2, और ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम डायरेक्ट ही यूज करते हैं प्रथम n धन पूर्णांकों के योग के लिए, सीधा n × n + 1/2। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण नंबर 15, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दे रखा हो। ये तो 24 पदों का योग निकालना है और nवां पद दे दिया, an बराबर 3 + 2n। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास पहला पद आ गया। 2 पुट कर देंगे, 3 + 2 गुना 2, 3 + 4 7 आ गया। तो यहाँ से देखिए, अब हमें पता चल गया कि पहला पद तो हमारा 5 है, और d हमारा क्या होता है, a2 - a1, यानी कि 7 - 5 2 है। 24 पदों का योग निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से हम s 24 पुट कर देंगे n की जगह पे 24, तो 24/2 × 2a + 24 - 1 × d। तो ये आ गया 2a + 23 d।
तो यहाँ से हो गया 12, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी ए की वैल्यू 5, और डी की वैल्यू पुट कर देंगे 2, 2 पंजे 10, 23 दूना 46, बोर्ड मास का रूल लगेगा 12 और इसकी जोड़ करके आएगी 56, तो गुना कर दो 12 छिके 72, 12 पंजे 60 और 7 67, ये आ गया हमारा आंसर। अतः अच्छा, इसमें ना ये नहीं दिया हुआ था कि ये एपी है या नहीं, तो पहले हमें ये चेक करना था कि ये एपी है, वो तो हमने किया ही नहीं, तो यहीं पे कर देती हूँ मैं। ए 3 निकालेंगे, 3 प्लस 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, फिर ए 4 निकालेंगे, 2 चौके 8 11, अब हम देख सकते हैं, देखो 5 7 9 11, तो मतलब ये एपी ही बन रही है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दी गई सूची एपी है जहां। क्लियर? तो हमारे पास आ गया कि इस सूची के 24 पदों का योग 672 है। क्लियर? अब इस चैप्टर का लास्ट उदाहरण है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन समान रूप से ही बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे को टीवी की संख्याएं दे रखी हैं ये एक एपी होंगी। इतना तो क्लियर हो ही रहा है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन एक समान रूप से बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए क्या होगा? इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे वर्षों में उत्पादित टीवी सेटों की संख्याएं एक एपी बनाएंगी। क्लियर है? अब हमें दिया क्या हुआ है, हम मान लेते हैं, माना इस एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, ये हमने मान लिया। तो हमें क्या दिया हुआ है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाए, मतलब ये तीसरा पद है, और 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाए, तो ये 7वां पद हुआ, है ना? तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है कि ए 3 600 है, इसका मतलब ए प्लस 2 डी बराबर 600, और ए 7 ए प्लस 6 डी बराबर 700। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटा दो, ए प्लस 6 डी बराबर 700, ए प्लस 2 डी बराबर 600, साइन चेंज, तो ये कैंसिल, 4 डी बराबर 100, डी बराबर 100 बटे 4 25, तो हमारे पास डी का मान आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 2 गुना में 25
यानी कि A प्लस 50, A बराबर 600 माइनस 50, 450। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वर्ष जो उत्पादन है ना, हमारा आंसर आ गया। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना था? 450। अब उन्होंने कहा 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब क्या हुआ? ए 10 निकालना है, ए प्लस 9D। ए की वैल्यू 450, डी की वैल्यू 50, तो ये हो गया 450 प्लस 450 900। तो हम कह देंगे कि 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है? 900 है। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हमने बताना है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, इसका मतलब हमें S7 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n/2 इंटू 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम n की जगह पे 7 रख देंगे, तो ये आ गया 7/2 2a प्लस 6d। अब a की वैल्यू कितनी निकाली है? 450, और d की कितनी निकाली है? 50। तो ये बन गया 900, और ये बन गया 300। 900 और 300 1200, ये कैंसिल हो गया 600, तो 7 छिके 4200। तो ये आ गया प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो इतने ही उदाहरण थे। तो अगर आपको किसी उदाहरण में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे पहले वाली वीडियोस देखनी है तो मैं उसको इसी में टैग कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।